मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ओर से आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के कन्यादान पाठ का प्रतिपाद्य एवं इसके रचनाकार ऋतुराज का कवि परिचय बता रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर, राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। वे 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करते रहे। अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उनकी रचनाएं प्रमुख हैं काव्य संग्रह, एक मरण धर्मा और अन्य, फूल और पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारबिंद इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ऋतुराज के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और इन्हें बहुत सा हिंदी सम्मान भी मिला है, जिसमें ऋतुराज को सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं। ऋतुराज की कविताओं में मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं का भावात्मक वर्णन हुआ है। उनकी कविताएं दैनिक जीवन के अनुभवों के यथार्थ से परिपूर्ण है। उनके काव्य में सामाजिक शोषण तथा विडंबनाओं का गंभीर चित्रण देखने को मिलता है। वे अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं पर पैनी नज़र रखते हैं। अब है उनका कला पक्ष। उनके कला पक्ष में भी उनकी अनेक विशेषताएं विद्यमान हैं। ऋतुराज की भाषा में अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ाव है। कविता के भावों के अनुरूप शब्द चयन ऋतुराज की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनकी भाषा में तत्सम तथा तद्भव के साथ साथ आंचलिक शब्दों का भी समुचित प्रयोग हुआ है। ऋतुराज की कविताएं छंदमुक्त हैं, लेकिन कहीं कहीं तुक भी मिल जाते हैं। उनकी कविताओं में उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का यत्र तत्र प्रयोग मिलता है। जैसे उपमा अलंकार, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। उनकी कविताएं विशेष शब्द योजना के द्वारा दृश्यों को साकार करने में समर्थ है, यानी उनकी कविताओं में चित्रात्मकता भी है। साथ ही साथ उनकी कविताओं में प्रतीक योजना का भी सफल निर्वहन हुआ है। ऋतुराज ने अपनी कविताओं में प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग किया है। जैसे धुंधले प्रकाश को जीवन के स्पष्ट और अस्पष्ट अनुभव के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। अब मैं कन्यादान कविता का प्रतिपाद्य बता रहा हूँ। कन्यादान कविता में इस तथ्य को निरूपित किया गया है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बनाया जाना ही उनके लिए बंधन का कारण बन जाता है। इस कविता में माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, जो आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। नारी को कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की अस्थायी साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की जागृति का संदेश इस कविता में मुखरित हुआ है।
कविता की कुछ पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कवि कहता है कि लड़की के विवाह के बाद कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख अत्यंत प्रामाणिक यानी वास्तविक होता है। उसका दुख ऐसा था जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी को दान में दे रही है। भाव यह है कि बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होने के कारण उसकी आखिरी पूंजी के समान होती है। कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही थी कि इसके जाने के बाद मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। तो यह रहा ऋतुराज का कवि परिचय एवं कन्यादान का प्रतिपाद्य। अब अगली कक्षा में इसका मैं भाव सौंदर्य स्पष्ट करूंगा। धन्यवाद।